नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव और आइए देखते हैं खबरों सुपरफास्ट तेज रफ्तार में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया अनलॉक 5 की गाइडलाइंस। 1 अक्टूबर से देश भर में अनलॉक 5 होगा लागू। अनलॉक 5 में कंटेनमेंट जोन के बाहर कई तरह की छूट मिली। अनलॉक 5 में राज्य ले सकेंगे स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला। 15 अक्टूबर के बाद खोले जा सकेंगे स्कूल, कोचिंग संस्थान। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जाएंगे। कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई को प्राथमिकता। सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में 100 लोग इकट्ठा हो सकेंगे। सिनेमा प्रेमियों के लिए भी अनलॉक 5 लेकर आया राहत। सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत मिली। 50% लोग भी कर पाएंगे एंट्री। एंटरटेनमेंट पार्क खोलने की मंजूरी। नए कृषि कानून के खिलाफ 2 अक्टूबर से पंजाब कांग्रेस करेगी रोड शो का आगाज। मोगा के बंधनी कला से शुरू होने वाले रोड शो में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे शिरकत। 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को भी जारी रहेगा रोड शो निकालने का सिलसिला। दिल्ली के राजपथ पर इंडिया गेट पर ट्रैक्टर को आग के हवाले करने के मामले में पंजाब यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बरिंदर ढिल्लों को कोर्ट ने 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। यूथ कांग्रेस नेता बंटी को भी 1 दिन के रिमांड पर भेजा गया। मामले के 3 अन्य आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिली। बीजेपी के पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने किसानों के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को भेजा इस्तीफा। किसानों की समस्याओं को देखते हुए समर्थन में दिया इस्तीफा। बलवंत मुल्तानी अपहरण और हत्या मामले में नामजद पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेश सैनी एसआईटी के सामने नहीं हुए पेश। सुमेश सैनी के वकील ने एसआईटी को सैनिक का भेजा था मेडिकल रिपोर्ट, जिसे एसआईटी ने नामंजूर किया क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट पर किसी भी अस्पताल या क्लिनिक का जिक्र नहीं था। फतेहगढ़ साहिब से विधायक कुलजीत सिंह नागरा ने कहा किसानों को मंडियों में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत पेश नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए पंजाब सरकार वचनबद्ध है। कृषि कानून के विरोध में एक अकाली दल का हल्ला बोल। पंजाब के राज्यपाल वीपी बदौर के घर का किया जाएगा घेराव। 3 तख्तों से शुरू होगा प्रदर्शन। अकाली दल के नेता दलजीत चीमा ने कहा कृषि अध्यादेश को और किसानों का ये मुद्दा 2022 चुनाव को देखते हुए नहीं उठाया जा रहा है, बल्कि श्रोमणी अकाली दल ने हमेशा से ही किसानों के साथ खड़ी रहने की कोशिश की है और उनका चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो। कृषि कानून के खिलाफ संगरूर में आम आदमी पार्टी ने बुलाई ग्राम सभा ने तीनों कानूनों को किया रद्द। भगवंत मान बोले ग्राम सभा में ज्यादातर लोगों ने किया कानून का विरोध। बड़ौदा उपचुनाव पर दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस का मंथन। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने सीएम मनोहर लाल को दी चुनौती, इस्तीफा देकर बड़ौदा आए, सरकार की लोकप्रियता का पता चल जाएगा। सिरसा के पूर्व सांसद अशोक तंवर का कहना है कि बड़ौदा उपचुनाव में लोगों को नया विकल्प तलाशते हुए पंचायती उम्मीदवार मैदान में उतारना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा कांग्रेस के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने मनोहर सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा प्रदेश में धान खरीद के सरकार के सारे दावे फेल हो चुके हैं। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मंडियों के बाहर पहुंचे हैं, लेकिन धान की खरीद नहीं हो रही है। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 6 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी केशनी आनंद अरोड़ा के रिटायरमेंट के बाद अब विजय वर्धन हरियाणा के नए मुख्य सचिव होंगे। पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा गृह सचिव होंगे। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर सीएम जयराम अटल टनल रोहतांग और सोलान वैली का जायजा लेकर मनाली पहुंचे तो यहां पीएम के दौरे पर मनाली में अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। 3 अक्टूबर को रोहतांग अटल टनल को देश को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। अमृतसर के जंडियावाला गुरु के देवीदासपुरा गांव में किसानों का रेल रोको आंदोलन 7वें दिन भी जारी रहा। इस बार किसानों ने रिलायंस जियो की सिम जलाकर प्रदर्शन किया। किसान मजदूर संघर्ष समिति सूबा महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा किसानों ने अंबानी और अडानी के पेट्रोल पंप और दूसरे प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर दिया है। कृषि कानून वापस लिए जाने तक ये जारी रहेगा। उन्होंने दूसरे लोगों से संघर्ष में किसानों का साथ देने की अपील की। बरनाला में किसान रिलायंस पेट्रोल पंप और रिलायंस शॉपिंग मॉल टोल प्लाजा का घेराव करेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने गुरुवार से राज्य भर में ट्रेनों का चक्का जाम करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही बरनाला चंडीगढ़ हाईवे पर जाम लगाकर विरोध जताया जाएगा। गुरुवार को विरोध प्रदर्शन को लेकर किसान संगठनों की ओर से प्रचार सामग्री भी बांटी जा रही है। पंजाब सरकार की तरफ से चलाए जा रहे किसान संवाद कार्यक्रम के तहत खन्ना के विधायक गुरकीरत सिंह कोटली के गांव गोह में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र के नए कृषि कानून की खामियां गिनाई गई। पंजाब के नामी सिंगर अमृत मान ने
गोनियाना मंडी में रैली कर केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ किसानों का समर्थन करने पहुंचे तो किसानों के हक में भूचो मंडी से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह कोट भाई भी पहुंचे, लेकिन उनके संबोधन के दौरान कुछ लोगों ने उनका विरोध भी किया। पंजाबी सिंगर ने माइक लेकर लोगों को शांत किया और विधायक साहब माइक छोड़कर पीछे खड़े हो गए। तो बठिंडा की गोनियाना मंडी स्थित अनाज मंडी में मशहूर पंजाबी गायक अमृत मान और राजवीर चंद्रावा किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंचे और नए कृषि कानून का उन्होंने विरोध किया। 31 किसान जथेबंदियां वीरवार से रेल के पहिए को जाम करेंगे। बीकेयू उग्रहा ने मानसा में बाणावली थर्मल प्लांट के बाहर धरना और ढाला में रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान किया है। संगरूर की तर्ज पर मोगा में भी आम आदमी पार्टी ग्राम सभा बुलाकर कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास कराने की तैयारी में है। इसके लिए आप कार्यकर्ताओं के साथ कस्बा बाघापुराना में हल्का इंचार्ज नवदीप संघा ने बैठक की। पंजाब में 31 किसान जथेबंदियां 1 अक्टूबर से अनिश्चितकाल रेल रोको आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। आंदोलन के दौरान लंगर के लिए आम लोग भी राशन और फंड बढ़ चढ़कर दान दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि कृषि कानून रद्द होने तक ऐसा जारी रहेगा। फिरोजपुर में किसान मजदूर संघर्ष समिति का धरना लगातार जारी रहा। किसान पिछले 7 दिन से रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। संगठन ने साफ कर दिया है कि कृषि कानून जब तक वापस नहीं होता है आंदोलन जारी रहेगा। नवांशहर के बालाचौर अनाज मंडी में हल्का विधायक चौधरी दर्शन लाल मंगपुर ने धान की पहली खरीद शुरू कराई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान विरोधी कानून लागू किए हैं, लेकिन पंजाब सरकार किसानों के साथ है। बठिंडा में पंजाब ड्यूटी कर्मचारी पेंशनर साझा फ्रंट की ओर से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर विरोध मार्च किया गया। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के ऑफिस तक ये पहुंचा। पुलिस की बैरिकेडिंग के रास्ते में इन्हें रोका गया। मोगा में डीसी दफ्तर के बाहर पंजाब और यूपी कर्मचारियों की भूख हड़ताल। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने भारी गुस्सा जताया। अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो आने वाले दिनों में जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। मुक्तसर में धान और नरमा कपास की खरीद शुरू नहीं होने से किसान परेशान नजर आए। किसान 4 दिन से मंडी में अपनी फसल बेचने का इंतजार कर रहे हैं। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ने बताया कि धान की खरीद 1-2 दिन में शुरू होगी। कृषि कानून को लेकर जारी किसानों के विरोध के बीच अब किसान धान की फसल की खरीद को लेकर धरने पर आ गए हैं। अम्बाला में किसानों ने अम्बाला हिसार मार्ग को जाम कर धरना प्रदर्शन किया है। किसानों की मांग ये रही कि फसल की खरीद अच्छे से शुरू हो पाए। किसानों का कहना है कि उनका ये चक्का जाम अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगा। चेतावनी भी दी कि आने वाले दिनों में अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन पर रेल मार्ग को रोकने की भी कार्यक्रम है। कुरुक्षेत्र के पेहवा में किसानों ने धान की खरीद नहीं होने के कारण हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर मंडी के सामने जाम लगा दिया। मंडी में पड़ी धान की फसल खरीद को लेकर किसानों ने लगातार दूसरे दिन 4 घंटे कुरुक्षेत्र अम्बाला पटियाला शहर रोड पर जाम लगाया। इसकी वजह से जनता को काफी परेशानियां हुई। किसानों ने प्रदर्शन करते हुए किसानों सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कैथल के पुंडरी में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप ने अनाज मंडी मार्केट कमेटी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। किसान नेताओं का आरोप है कि 1 हफ्ते के बाद मंडी में किसानों ने धान की सरकारी खरीद अभी तक नहीं शुरू हो पाई। पानीपत में पीआर धान की फसल की खरीद नहीं होने से गुस्साए किसानों और आड़तियों ने मार्केट कमेटी के दफ्तर पर ताला जड़ दिया है। गेट पर ताला जड़कर किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सिरसा अनाज मंडी में धान खरीद नहीं शुरू हो पाने से किसानों में निराशा हाथ लगी है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार खरीदारी ने करे और फसल में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नहीं होने के चलते भी उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। इसको भी दुरुस्त किया जाए। कुरुक्षेत्र में किसानों ने सचिन पायलट चौक रूट पर जाम कर लगाया है और यहां मंडी के आड़तियों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा भी लिया है। कुरुक्षेत्र भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा कि किसानों को नमी के नाम पर तंग किया जा रहा है। उन्होंने 17% से बढ़ाकर इसे 22% नमी की जाए, ये मांग रखी। धान की कटाई के बाद पराली की समस्या पर बरनाला किसानों का स्पष्ट कहना है कि पराली को आग लगाना हमारा शौक नहीं, मजबूरी है। किसान जथेबंदियों का कहना है कि पंजाब सरकार पराली की खुद संभाल करे। मनाली में अपनी मांगों को लेकर 16 सितंबर से 30 सितंबर तक डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठे पंजाब यूटी कर्मचारियों और पेंशनर साझा फ्रंट की भूख हड़ताल खत्म हुई। हालांकि सरकार ने उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया है। इससे गुस्साए कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि 19 अक्टूबर से जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। केंद्र और सूबा सरकार के खिलाफ कपूरथला में कई कर्मचारी यूनियन ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। नए कृषि कानून को वापस लेने, पुराने पेंशन बहाल करने और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की गई। शिमला में निजी स्कूलों की तरफ से मनमानी फीस वसूलने के विरोध में छात्र अभिभावक मंच ने शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों पर सरकार के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया। एंटी इंडिया कंटेंट मामले में याचिकाकर्ताओं को केंद्र के सामने प्रेजेंटेशन देने के आदेश। ट्विटर इंडिया पर खालिस्तान मूवमेंट का प्रमोट करने का आरोप, क्रिमिनल एक्शन लेने की मांग। सुरेश रैना के रिश्तेदार की हत्या का मामला, स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरदरबाहा से एक महिला समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। 12 बोर राइफल समेत तेजधार हथियार भी बरामद।
बरनाला रेलवे स्टेशन के साथ लगती बस्ती में एक घर में चल रहे देहापार का पर्दाफाश हुआ। पुलिस की लाइव रेड में कैमरे में कैद हुई। मौके से 5 महिलाओं के साथ 6 लोगों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंग रेप के मामले में न्याय की मांग को लेकर हिसार में जनवादी महिला समिति ने अन्य संगठनों के साथ मिलकर प्रदर्शन करते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की। यूपी के हाथरस गैंगरेप की घटना को लेकर शिमला में भी गुस्सा देखने को मिला। शिमला कांग्रेस ने मंड कैंडल मार्च निकालकर पीड़िता के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग रखी। यूपी सरकार पर लगाए दोषियों को बचाने के आरोप। हाथरस में युवती के साथ हुए गैंगरेप के विरोध में करनाल में महिलाओं और युवतियों ने रोड जाम कर इंसाफ की मांग की। महिलाओं ने दोषियों को फांसी देने की मांग की। यूपी के हाथरस में लड़की के साथ हुई दरिंदगी को लेकर फरीदाबाद में भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के सदस्यों ने पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। ऊना में भी यूपी के हाथरस में लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में भीम आर्मी के युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही आरोपियों को फांसी देने की मांग की। पानीपत में सुबह के वक्त सैर करने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं है। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक बुजुर्ग सुबह सैर कर रहे थे कि तभी मोटरसाइकिल सवार युवकों ने बुजुर्ग को सम्मोहित कर सोने की अंगूठी लूट ली। और कुछ दिन पहले भी मॉडल टाउन में मोटरसाइकिल पर सवार युवकों ने एक व्यक्ति के गले से सोने की चेन छीन ली थी। फरीदाबाद के गांव चांदहट के नजदीक बाइक सवार 2 युवकों ने सब्जी व्यापारी से बंदूक की नोक पर 3,94,000 रुपए की नकद लूटी। चांदहट थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे पर टिप्पणी करना फरीदाबाद के यूट्यूबर को भारी पड़ गया। मुंबई पुलिस ने उसे गुपचुप तरीके से उसके घर से उठाकर मुंबई ले ली। सोनीपत पुलिस ने एक ऐसे संत युवक को गिरफ्तार किया है जिन्होंने शिव के मंदिर में जाकर मन्नतें मांगी कि उनकी शादी हो जाए और रोजगार उनका लग जाए। वो मन्नत पूर्ण नहीं हुई तो गुस्से में आकर शिव मंदिर में रखी मूर्तियों को ही तोड़ दिया। हमीरपुर में एक टीचर के साथ करीब 2 लाख की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित टीचर विपिन कुमार का गूगल पे अकाउंट किसी वजह से बंद हुआ। इसके बाद पीड़ित ने टोल फ्री नंबर पर फोन करके सहायता मांगी तो टोल फ्री नंबर पर बात न होने के चलते नीचे लिखे अबाउट अस नंबर पर कॉल कर दी। इसके बाद पीड़ित का गूगल पे अकाउंट अपडेट करने के लिए एक लिंक भेजा गया, लेकिन लिंक पर क्लिक करते ही 2 बार 99,999 रुपए कट गए। टीचर ने फिलहाल इस बारे में शिकायत दर्ज कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है। वही पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी है। हिमाचल प्रदेश में 9 इको टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। ऊना में कई परियोजनाओं के उद्घाटन के तहत पहुंचे वन मंत्री राकेश पठानिया ने इस बारे में जानकारी दी। एक प्रोजेक्ट कोटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में भी शुरू किया जाएगा। तो इस दौरान रोहतांग टनल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस टनल के शुरू होने से सेना को ज्यादा फायदा होगा। हिमाचल प्रदेश की सीमाएं राज्य के बाहर से आने वाले पर्यटकों और आम लोगों के लिए खोल जरूर दी गई है, लेकिन इसके बाद भी जिला सिरमौर के इंटर स्टेट बैरियर्स पर पुलिस चौकसी बरती जा रही है। सिरमौर के तकरीबन 12 इंटर स्टेट बैरियर्स पर पुलिस की तैनाती है। मुख्य तौर पर कालाअंब, पांवटा साहिब, गोविंद घाट और बहला के बैरियर से ज्यादा आवाजाही रहती है, जहां प्रदेश में एंट्री करने वालों को कोविड सेफ्टी की हिदायतों का पालन करने को कहा जा रहा है और मास्क पहनने के लिए भी कहा जा रहा है ताकि सावधानी बरती जा सके। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत ऊना में 48,962 किसानों के खाते छठी किस्त आ चुकी है और किसानों के खाते में सीधी राशि आई तो किसान भी खुश नजर आए। किसानों के मुताबिक ये राशि मिलने से उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी, इससे वो खाद बीज भी खरीद सकेंगे। पानीपत के गांव उगराखेड़ी में खेल के मैदान की हालत बहुत बदतर है और इस गांव में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश के लिए मेडल जीते हैं, लेकिन अब खेल मैदान की बुरी हालत होने के साथ ही खुद की हाथ भी वो झाड़ू, तसला और खुरपी लेकर सफाई करने में जुट गए हैं। बाबरी ढांचा विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती और साध्वी ऋतंबरा समेत सभी 32 आरोपी बरी हो चुके हैं। कोर्ट ने इसे अचानक हुई घटना बताया है। कोर्ट ने कहा कि यह घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, बीजेपी के नेताओं ने इसे रोकने का प्रयास किया था। बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई कोर्ट की तरफ से बीजेपी के सभी नेताओं को बरी किए जाने पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने महेंद्रगढ़ के भगवान परशुराम चौक पर लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में प्राथमिक पाठशाला मक्कड़ के अध्यापक देशराज ने कोरोना काल में मिसाल पेश की। दरअसल छात्र एंड्रॉयड फोन या इंटरनेट न होने के चलते ऑनलाइन पढ़ाई कर पाने में असमर्थ नहीं थे। उन्हें देशराज घर जाकर पढ़ाई करवा रहे हैं।